हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल और आज की लाइव स्ट्रीमिंग आप सभी को नहीं मिली, थोड़ा बिजी होने की वजह से वीडियो नहीं बना सके। लेकिन आज का प्राइस एक्शन हम आज की वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। और जिस तरीके से यस्टरडे, आई थिंक यस्टरडे वाज द टर्निंग पॉइंट। देखिए, दो चीज़ें हैं। ग्राउंड लेवल की रियलिटी अलग है और प्राइस का रिएक्शन बिल्कुल अलग है। यू कांट कोरिलेट द टू राइट नाउ। अब ग्राउंड लेवल की रियलिटी देखते हुए दिल चाहता है कि बेच दो, लेकिन कैंडल्स को देखते हुए, प्राइस एक्शन को देखते हुए पैसा बनाने के लिए मजबूरी में ही या मन मार के ही खरीदना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर प्राइस एक्शन स्ट्रांग है, अगर बाजार में बाइंग आ रही है, तो प्रॉफिट हमको खरीद के ही मिलेगा। और कल जिस तरीके से गैप अप किया और जो हमें एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बड़ा ट्रैप हो जाए बाजार में और एक बारी बाजार 14,150 के नीचे एक दिन का क्लोज दे दे और अगले दिन गैप अप करके और भागे, वो चीज़ नहीं हुई। इसने वापस, इसका मूड ही नहीं है 150 वापस जाए, वहीं से 300 साढ़े 300 के लेवल से गैप अप किया और आज 700 पहुंच गई। तो जनरली ऐसे जो गैप अप्स होते हैं ना, वो तेजी से एक्सेलरेशन देते हैं ऑन दी अपसाइड। एक चीज़ जो मुझे कल डाउटफुल लगी कि जिस तरीके से कल प्राइस गिर गई और क्लोजिंग के समय हम ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए, नॉमिनल गेन्स थे। लेकिन उसके लिए, उस कंफर्मेशन के लिए आज का प्राइस एक्शन ज़रूरी था। और आज का प्राइस एक्शन मुझे देखते हुए लगता है कि अब शायद अब बाजार नीचे नहीं जाएगा। जो भी रियलिटी है, जो आपका दिल कहता है वो मेरा दिल भी कहता है, क्योंकि हम इसी दुनिया में हम सभी रह रहे हैं। जो आप देख रहे हैं, हर एक व्यक्ति आज के दिन वही सिचुएशंस देख रहा है, वही कंडीशंस देख रहा है। लेकिन बाजार जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है वो बहुत अलग है। और बाजार को डर नहीं लग रहा है, आम आदमी को डर लग रहा है, लेकिन बाजार क्यों भाग रही है, ऐसे मुंह उठा के भागती जा रही है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान में रख के, और अभी हम चार्ट पे भी चलेंगे तो वो गैप एरिया, और आज हम न्यूज़ की बातें नहीं करेंगे, बहुत न्यूज़ व्यूज़ आप सभी सुन ही रहे हैं। हम चार्ट्स की बातें करेंगे, कैंडल की थोड़ी सुन लें, न्यूज़ और लोगों की तो बहुत सुन ली। तो चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे डिस्कस करेंगे कि क्या प्राइस एक्शन सेटअप लग रहा है। और आप सभी को पता ही है कि हम लोग स्पेशली आई आई ओनली यूज़ सीपीआर, मतलब सेंट्रल पिवट रेंज, प्लस मूविंग एवरेजेस, प्लस कैम सेटअप। ये तीन चीज़ें हैं जो हम अपनी ट्रेडिंग में, अपनी व्यक्तिगत ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं और अपने सभी स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। तो उन तीन सेटअप्स को देख के हम देखेंगे कि अभी निफ्टी कहाँ जाने के लिए लग रही है, और बैंक निफ्टी क्यों लग रही है, इतना जो शॉर्ट किया था उसका क्या मूड है, नाराज हो गया, बहुत शॉर्ट कर दिया लोगों ने। बैंक निफ्टी भी हमने देखा कि अब ऊपर जा रही है। तो एक तरफ रियलिटी है, रियलिटी वर्सेस रियलिटी कहेंगे, क्योंकि दिस इज मार्केट रियलिटी और वो हमारे देश की रियलिटी है। तो देखिए, ये चीज़ें सुधरेंगी तो सही, आज सुधरे या कल सुधरे। अब आज हम बात कर रहे हैं मंगलवार को, किस मंगलवार को सुधरेंगी वो एक अलग बात है, लेकिन मंगलवार किसी दिन तो ये चीज़ें बेहतर होंगी ही। तो चलिए चलें चार्ट पे, आप सभी सुन ही चुके हैं, आगे अभी कैंडल की सुनते हैं। सो लेट्स गो हेयर एंड दिस इज निफ्टी इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, हमारी प्यारी निफ्टी। निफ्टी को अगर हम देखें तो देखिए, आज भी ये अपने सीपीआर से सीधा ऊपर गई है और बहुत ही उम्दा प्राइस एक्शन रहा है निफ्टी का। निफ्टी में ये जो गैप अप किया ना निफ्टी ने 421, अच्छा है 420 का लो नहीं लगाया तो ये 421 के लो के बाद थोड़ा सा कल कंफ्यूजन इसलिए भी हो रही थी प्राइस एक्शन को देखते हुए, ये केस डाउटफुल इसलिए भी लग रहा था क्योंकि ये जो गिरावट आई थी ना, ये थोड़ा सा, ये वाली गिरावट बाजार में डाउट क्रिएट कर रही थी। लेकिन आज का जो प्राइस एक्शन है, दिस आई वुड कॉल एज कंफर्मेशन, है ना। ये कंफर्मेशन है किस चीज की, कल के प्राइस बिहेवियर की, कि कल ये जो गैप अप हुआ है ये रियल गैप अप है और हमको हमेशा कंफर्मेशन के लिए एक फॉलो थ्रू चाहिए रहता है, वो फॉलो थ्रू हमको आज प्राइस में मिला।
आज कंफर्मेशन आई। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारी जो लोअर बाउंड्री है वो है 14,400 पे। एक क्लैरिटी तो हमें ये आ गई है। अभी हम 14,650 मान लेते हैं रफ फिगर में, तो 250 पॉइंट अभी हम गैप अप करने के बाद चल चुके हैं। ये कहानी है निफ्टी की। लेकिन देखिए, जब भी ऐसे रिवर्सल्स आते हैं ना, गाड़ी यहाँ रुकेगी नहीं। भाई आपने कल ही तो शुरुआत की है, और सबसे पहले तो इसने जाके अभी 14,900, 14,900, ये लेवल बड़ा कठिन था जहाँ से बार बार धोखा मिला है बायर्स को। प्राइस यहीं से बार बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आई है। अभी तो इसने जाके 15,000 क्रॉस करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो भी अभी ट्रेडर्स हैं, हमारे पास स्टॉप लॉस हमारा डिफाइंड है 14,400 का, हमारा नीचे का स्टॉप लॉस है। अब आपको जो भी इंट्राडे डिप मिलती है, आपको 50 पॉइंट की मिल रही है, 100 पॉइंट की मिल रही है, जितना स्टॉप लॉस नज़दीक हो उतना बेहतर है हमारे लिए। और अच्छा होगा कि आप मई की एक्सपायरी में लॉन्ग पोजीशंस बनाएं। 600 आती है, 550 आती है, ग्रेजुअली आप उसमें ऐड करते जाएं। 400 का हमारा सैक्रोसेंट लेवल है, और फिर हम इसको 15,000 के लिए, मतलब मौजूदा स्तर से देखें तो 350-400 पॉइंट के लिए कैरी कर सकते हैं। आज कंफर्मेशन आई है, आई रिपीट, आज कंफर्मेशन आई है प्राइस में। कल, क्योंकि कल का प्राइस एक्शन जो है ना, इतना खुश करने वाला नहीं था, क्योंकि आप गैप अप करके बाद में गिर गए तो पूरा चाम ही चला गया। अब आज जो फॉलो थ्रू दिया, इसने कल की लाज रख ली। कल का जो प्राइस एक्शन था उसको व्यर्थ नहीं जाने दिया। और ये अब निफ्टी बैंक में 32,100, मतलब 32,100 का हमारा सैक्रोसेंट लेवल है। 32,100, अभी हम कितना गए ऊपर, 600, 650 पॉइंट ही गए हैं ऑलमोस्ट। अब हमको जो भी डिप मिलती है टुवर्ड्स 600, टुवर्ड्स 650, विल ट्राई टू बाय, क्योंकि ये 32,144 का जो बॉटम बना है 32,144 का, यहाँ से अभी देखिए बहुत सारा माल बेचा हुआ है लोगों ने। ये पूरी शॉर्ट पोजीशन है, ये इतनी नेगेटिविटी, ये पूरी शॉर्ट पोजीशन है। अब अगर इसको कवर भी करना है तो एटलीस्ट वी एक्सपेक्ट जनरल 38% बाउंस। तो 38% भी 33,200 पे आ रही है, यानी अभी 500 पॉइंट तो ऊपर हम जाएंगे। फिर देखते हैं कि 34,000 जाते हैं या थोड़ा नखरे करके 34,000 जाएगी या डायरेक्टली जाएगी, वो समय बताएगा। लेकिन अभी कल के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो भी डिप मिलता है हमको निफ्टी और निफ्टी बैंक में हमें खरीदना है। निफ्टी बैंक का टारगेट 33,200, 33,200 का है। ऑन दी अदर साइड अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी का टारगेट 14,800 का है, यानी करंट लेवल से 150 पॉइंट ऊपर। अगर हम डिप पे खरीदते हैं तो 200 250 पॉइंट ऊपर जा सकती है। इंतज़ार सिर्फ इस बात का है कि एक हमारी एक्सपायरी निपट जाए, और एक्सपायरी अगर हो जाती है तो एक्सपायरी के बाद मार्केट फ्री हो जाएगा नई मूव्स के लिए। 2 तारीख को चुनाव वगैरह के रिजल्ट आएंगे, पर मार्केट इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले ही इतना बावरा हो रहा है, इतना खुश हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। देखिए, मुझे जो लगता है, जो मैंने पोजीशंस लिए हैं, आई एम टेलिंग टू यू। बाकी आप अपने रिस्क मैनेज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कंसल्ट कीजिए कि लॉन्ग पोजीशंस है ना, संकोच के बिना भी बनाई जा सकती है। बस ये कि हेजिंग करके चलिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करके चलिए, ऐसा अंधाधुंध नहीं करना है। बार बार मैंने वीडियो में एक ही सलाह दी है, 1%, 2%, हमें उस रिस्क में कुछ एक्सीलेंस करना है, बड़ा करना है ना। एक तरफा या बायस्ड होके कभी ट्रेड मत लीजिए। तो आप चाहें तो हेजिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई और बुलिश स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, आप चाहें तो कैश बाइंग कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन मौजूदा स्तर पे जब तक 14,300 और 32,100 का लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंटैक्ट है, आई थिंक वी शुड बी बाइंग, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है इस समय हम बाइंग पोजीशन को देंगे, सेलर्स को नहीं। जितने लोग और बेचेंगे डाउट कर करके, बाजार में उतनी शॉर्ट कवरिंग आएगी। बाजार जितना हम उम्मीद करते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही करता है। नीचे भी जाएगा तो ज़्यादा ही जाएगा, ऊपर जाएगा तो भी ज़्यादा ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से बॉटम बन गया है,
और ये बॉटम इंटैक्ट रहना चाहिए। बाकी हम कल फिर मिलेंगे तो बातें करेंगे। आप सबको ये चीज़ बता दें कि 8 और 9 मई को हमारी ऑनलाइन प्रीमियम प्राइस एक्शन ट्रेनिंग है, जिसमें सिर्फ हमने 20 सीट्स रखी है। कुछ लोगों ने ऑलरेडी अपनी सीट्स बुक कर ली हैं। बाकी आप में से जो भी ट्रेडर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग मेरे साथ 3 दिन करना चाहते हैं विद द 3 मंथ्स प्रीमियम मेंटरशिप, यू आर ऑल वेलकम। और अपनी सीट जल्दी ही बुक कराएं। और आपको ऑफर भी मिला है, लॉकडाउन ऑफर में आपको 4000 की सेविंग भी है, तो आप उसमें उसके लिए एनरोल करें। हमारा मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आप अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।